हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1.8। तो बाकी के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में 1.8 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि इसमें क्या है कि हमें डेंसिटी दे रखा है ना NaCl के सॉल्यूशन की 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी गिवन चीज़ है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉब्लम 1.8। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम डेंसिटी लिखेंगे। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो 3m सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे कैपिटल M है, यानी कि क्या दे रखा है, ये हमें मोलैरिटी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मोलैरिटी लिख देते हैं। तो मोलैरिटी क्या दे रखा है 3m। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। और कंपाउंड कौन सा दे रखा है, NaCl दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ NaCl क्या हो जाएगा, देखो Na का एटॉमिक मास कितना होता है 23, प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा, देखो 538 और 325 और 0.5। ठीक है, 58.5 ग्राम ये हमारा मोलर मास आ जाएगा NaCl का। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे बताओ कि NaCl हमने मोलर मास निकाला कितना आया। ठीक है, अब मैं NaCl को यहाँ पे अलग ले लूँ, यहाँ पे देखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोफिशिएंट में यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पे 1 है। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 मोल ऑफ NaCl। तो ये जो मैंने निकाला, ये मैंने क्या निकाला 1 मोल ऑफ NaCl में कितने ग्राम होंगे। ठीक है, कितने ग्राम होंगे, तो 1 मोल ऑफ NaCl में कितने ग्राम होंगे, तो कितने ग्राम होंगे 58.5 ग्राम। ठीक है, 58.5 ग्राम होंगे। अब यहाँ पे देखो मोलैरिटी हमें दिया गया है 3m। भैया देखो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी अगर हम इसकी बात करें, मोलैरिटी क्या होता है, तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे मोलैरिटी का लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोलैरिटी यहाँ पे कितना दिया गया है 3m। ठीक है, क्योंकि 3m, और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का ना एज्यूम करते हैं कि 1 लीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर होगा तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 3 मोल। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 3 मोल आ जाएगा। यानी कि मोलैरिटी अगर 3m है तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 3 मोल। अब यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ NaCl में 58.5 ग्राम कंटेंट है। ठीक है, तो 3 मोल अभी किसका है NaCl का, यहाँ पे NaCl का लिख देते हैं। तो 3 मोल ऑफ NaCl, ठीक है, 3 मोल ऑफ NaCl में कितने ग्राम हो जाएंगे, तो 3 × 58.5 इक्वल टू कितने हो जाएंगे 175.5 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा 3 मोल ऑफ NaCl इतने हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखो डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। इसको यहाँ पे लिखते हैं, देखो डेंसिटी यहाँ पे कितनी दे रखी है 1.25 ग्राम और पर मिलीलीटर, यानी कि इसका मतलब क्या है 1 मिलीलीटर। ठीक है, तो 1 मिलीलीटर में कितने ग्राम है, तो 1.25 ग्राम है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या कि अगर हम मोलैलिटी निकालते हैं, मोलैलिटी की बात नहीं कर रहा, मोलैलिटी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन kg आता है। ठीक है, इन kg, तो यहाँ पे ग्राम में है, तो kg में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1 मिलीलीटर में इतने ग्राम है, तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे, तो सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, इसको। ठीक है, 1.25 ग्राम को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1250 ग्राम। ये इसको हम केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन आ गया। तो ये हमारा क्या आया, मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि 1250 ग्राम, यह है सॉल्यूशन। और ये जो हमने निकाला था, ये क्या निकाला था, ये निकाला था सॉल्यूट, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे मोलैलिटी निकालते हैं तो उसमें क्या आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट आता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि जो सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, इनको मिला के क्या बनता है, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे सॉल्वेंट निकालना है तो मैं कैसे करूँगा, तो सॉल्वेंट निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, और ये प्लस सॉल्यूट है तो माइनस सॉल्यूट, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन का मास कितना था, 1250 ग्राम, ठीक है, तो 1250 ग्राम माइनस सॉल्यूट का मास कितना था, ये 175.5 ग्राम, ठीक है, तो 170.5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1074.5, और ये किस में, यह है ग्राम में, ठीक है, क्योंकि हमने मास कितने लेते हैं, ग्राम में लिया था, ये लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम निकालते हैं मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या होता है, यहाँ पे मैं मोलैलिटी की बात नहीं कर रहा, मोलैलिटी की बात कर रहा हूँ। तो मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता है कितना है, 3 मोल है, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, ये हमने निकाला था, ये 1074.5 ग्राम, ठीक है। सॉल्वेंट निकाला था, सॉल्यूशन मैंने सॉल्यूट करके, ठीक है। बट इसमें हमको चाहिए केजी में, ठीक है, यहाँ पे इन केजी लिखा है, ठीक है, इन केजी में चाहिए होता है, यह है ग्राम में। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम केजी में कन्वर्ट करते हैं। केजी में कन्वर्ट करने क्या करेंगे, 1074.5 है ना, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। जब भी हमें ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से इसको डिवाइड करना है। देखो 3 जीरो है तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 1.0745 kg, ठीक है। अब इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो नंबर मोल्स कितना है, 3 है ना, 3 मोल, और मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी केजी में कितना है, ये है, ठीक है, 1.0745, ठीक है, ये है केजी में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ये आ जाएगा देखो 2.79, ठीक है, मोल पर केजी, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। और मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। और 2.79 इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, मोलैलिटी है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा सॉल्यूशन ख़त्म होता है। एक बार मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ, है ना, हमने कैसे कैसे सॉल्यूशन किया। देखो सबसे पहले हमने लिखी यहाँ पे गिवन चीज़ें, ठीक है, गैस की डेंसिटी, मोलैलिटी, फिर हमने निकाला मोलर मास NaCl का, ठीक है। और हमें पता था कि 1 मोल ऑफ NaCl में इतने ग्राम है, तो हमने समझा मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसका फॉर्मूला। फिर हमने इससे क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स निकाला, 3 मोल, ठीक है। अब 3 मोल में NaCl में हमने ग्राम निकाले कितने होंगे। फिर हमने क्या निकाला, मास ऑफ 1 सॉल्यूशन, है ना, 1250 ग्राम निकाला। फिर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट से हमने क्या निकाला, सॉल्वेंट निकाला, ठीक है, जो कि हमारा इतना आया। फिर इसको हमने केजी में कन्वर्ट किया। फिर हमने मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाया और इसमें केजी में कन्वर्ट था। फिर हमने वैल्यू पुट करके मोलैलिटी यहाँ पे निकाल लिया, 2.79 मोलैलिटी, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो कृपया ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ।